थेरेपी की सक्सेस में माँ-बाप का कितना रोल है? अच्छा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। देखो जो हमारा बच्चा होता है, अगर हम किसी भी थेरेपी सेंटर में भेजते हैं ना, तो हम बच्चे को 4 या 6 घंटे के लिए मैक्सिमम भेज सकते हैं। सो अगर एक बच्चा हमारा 4 घंटे के लिए किसी थेरेपी सेंटर जा रहा है, तो इट्स मीन बच्चा 20 घंटे घर है। 20 घंटे में से अगर 8 घंटे वो सो भी रहा है, तो 12 घंटे होते हैं पेरेंट्स के पास। अगर पेरेंट्स बच्चे को उन 12 घंटों में प्रोडक्टिव वे में अगर बच्चे को ट्रीट करना शुरू कर दें, अगर प्रोडक्टिव वे में बच्चे को अगर वो एंगेज कर लें, अगर बच्चे के एक सारा दिन का अगर वो शेड्यूल बना लें कि जब बच्चा सुबह उठेगा तो कैसे हमने उसे वॉशरूम लेके जाना है, टीथ ब्रशिंग उससे करवाना है, उससे कपड़े चेंज करवाने हैं, फिर कैसे हमने उसे खाना खिलाना है, बैठकर खाना खिलाना है, और हमने मोबाइल स्क्रीन से बच्चे को अवॉइड करना है, बचाना है, किसी किस्म की भी स्क्रीन से बचाना है, और उसे रेगुलर से थेरेपी के सेशन के लिए रेगुलर लेके जाना है, और उसमें किसी किस्म की हमने कोताही नहीं करनी। तो ये अब यानी अगर माँ-बाप जितने रेगुलर होंगे और जितनी खुद से ज़्यादा मेहनत करेंगे, हमारी जो थेरेपीज़ होती हैं, वो उतनी ही ज़्यादा सक्सेसफुल होती हैं और उतनी ही ज़्यादा उनमें जल्दी बेहतरी आती है। और माँ-बाप की सपोर्ट के बगैर कोई अदारा नहीं है, और माँ-बाप की सपोर्ट के बगैर कोई भी बच्चा अकेला ट्रैक पर नहीं आ सकता। सो हमेशा पेरेंट्स और थेरेपिस्ट को एक प्रॉपर एक मिल-जुल कर साथ चलना चाहिए। थैंक यू सो मच।